हरिओम। आज 7 सितंबर है। आज हम 17 नंबर श्लोक देखेंगे। द्वितीय अध्याय का वर्णन है। 16 में भगवान ने बताया सत्स्वरूप। तो सत्स्वरूप कौन है, प्रश्न होगा ना। सत है, अविनाशी है और चारों तरफ व्याप्त है। इसके स्वरूप बता रहे हैं। श्री भगवान वाच अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहते सुनो, ये जो सत्य मैंने बताया था ना अर्जुन, वो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता है। और वो ये न सर्वमिदं व्याप्तम, ये नम सर्वमिदं ततम। ततम शब्द, ततम माने व्याप्तम, तन धातु। तन माने जो व्याप्त होता है, इसीलिए इसको तनु कहते हैं, क्योंकि बढ़ता है, व्याप्त होता है। तो वो जो सत है वो तन धातु, वो बढ़ता है। हम्म? तो वो जो बढ़ता है अर्थात शरीर दृष्टि से बढ़ता है, वो परमात्मा कभी नहीं बढ़ता है, पहले से ही बढ़ा हुआ है, पहले से ही व्याप्त है, वो अर्थ है। ये ना सर्वमिदम, सर्व सबको, सब में, कुछ एक में भी बाकी नहीं। स्वामी जी नास्तिक ना, नास्तिक में भी वो परमात्मा व्याप्त है, सब में ये व्याप्त है। और अविनाशी, इसको छोड़कर बाकी जो तुम देखते हो ना वो विनाशी। ये न इदम सर्वम ततम तत्व अविनाशी विद्धि अस्य अव्यस्य कश्चित विनाशम कर तो न रहती। इसका कोई विनाश ही नहीं कर सकता। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं मारूं द्रोणाचार्य को, भीष्माचार्य को? अरे उनके जो आत्मा है, उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का लक्षण ही है कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए तुम ये समझो, कभी मरने वाला जो नहीं है वो ही हमेशा ही रहता है, वो अविनाशी। तुम ये जो अव्यय अर्थ है, क्षय नहीं होता है। अब शरीर क्षय, अस्थि जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षयते, विनश्यते। तो ये षड विकार है, उसमें से एक अपक्षय होता है, क्षय होता है, विनश्यत होता है। आत्मा तो इन शरीर के जो धर्म से अलग है। एक तू शब्द कहते हैं, अविनाशी तू तत्विद। तू माने विलक्षण। विलक्षण क्या है? जो पहले जो बताया था, शीत उष्ण आदि, उससे परे। पहले जो बताया था प्रपंच है, उससे परे। जो असत है, उससे परे है। जो सत पदार्थ है वो अकल्पित है, अनध्यासी। एक होता है अध्यास, जो कल्पित है, मगर वो अनध्यासी, वरम तो अधिष्ठान है। सत है अधिष्ठान, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। देखो, अधिष्ठान अगर परिवर्तन हो जाएगा तो अधिष्ठान नहीं हो सकता। तो अधिष्ठान का कभी परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा ही रहता है। और कोई भी उसको मार नहीं सकता है। कोई अगर सोचेगा, क्योंकि मरने मारने की बातें आ रही है ना, अर्जुन ने यहीं पर ही बंद किया, युद्ध नहीं करूंगा, मैं मारूंगा नहीं, कथम भीष्म हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। इसलिए भगवान कह रहे हैं नहीं, उसको कोई मार ही नहीं सकता है। तुम जो देख रहे हो ना अर्जुन, उस शरीर को देख रहे हो। भीष्म का शरीर, अरे भीष्म का शरीर पितामह का शरीर था नहीं, जन्म हुआ, गंगा के पुत्र के रूप में जन्म हुए, और वो शरीर चला जाएगा। द्रोणाचार्य का शरीर भी जन्म हुआ और वो अभी है, वृद्ध हो गए, चला जाएगा। शरीर तो जाएगा, तुम्हारा भी जाएगा, मेरा भी जाएगा अर्जुन, मगर जो आत्मा है, जो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, भीष्म के अंदर है, द्रोणा के अंदर है, वो एक ही, अलग अलग केवल रिफ्लेक्शन। अंतःकरण अलग अलग होने के कारण, मन अलग अलग होने के कारण जीवात्मा के रूप में अलग अलग प्रतीति होता है। सचमुच जो आत्मा है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो एक ही है, वो अलग है ही नहीं। इसको जो नहीं जानते, अज्ञानेन अमृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इस आत्म तत्व को जो नहीं जानते, वो दुखी में रहते हैं और वो मोहित हो जाते हैं। तुम इसको अविनाशी समझो, वो जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ऐसे जब तुम्हारे पास ज्ञान हो जाएगा, उस ज्ञान से तुम आराम से कुछ भी कर सकते हो।
अब भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, जब अगर आत्मा अविनाशित्व है तो फिर बाकी सब, ना बाकी सब असत है, बाकी सब मिथ्या है, वो बताएंगे अगले श्लोक में, जो हम लोग कल देखेंगे। हरिओम।